अभी एक थ्योरम करी थी हमने परपेंडिकुलर वाली, थ्योरम 1। देखते हैं थ्योरम 2। यहाँ द लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स the lengths of two tangents the lengths of two tangents drawn from an external point to a circle drawn from an external point to a circle are equal. The lengths of two tangents दो अगर टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर ड्रॉ करे जाते हैं, तो किसी एक ही सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ ड्रॉ करे जाते हैं, तो उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल होती है। तो ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको मैं काफी क्वेश्चंस में आगे यूज करूंगा। इसका प्रूफ किस तरीके से करना है वो जरा देखिएगा। देखो, ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, ये हो गया सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर, उसको हमने बोल दिया O। और यहाँ इस एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है A। ए से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट ये हो गया और दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो ये इस पॉइंट पर, ये है पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। मतलब ये टेंजेंट इस सर्कल को यहाँ पर टच करता है पॉइंट P पर और यहाँ पर टच करता है पॉइंट Q पर। तो आप मेंशन करेंगे टू प्रूव, मुझे लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ मुझे इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे टू प्रूव AP इज इक्वल टू AQ, टू प्रूव AP इज इक्वल टू AQ। AP और AQ ये दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, ये चीज मुझे प्रूव करनी है। ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया O। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जॉइन PO एंड QO। जॉइन PO एंड QO, दोनों को ज्वाइन कर देना है। एंड जॉइन AO, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन AO, इसको ज्वाइन कर दीजिए। और अब क्या होगा, इन ट्राइंगल प्रूफ देखिए अब इसका, यहाँ पर दो ट्राइंगल्स होंगे, तो इसका प्रूफ क्या होगा, इन ट्राइंगल OPA एंड OQA, इन ट्राइंगल OPA
एंड ट्राइंगल OQA। अगर इन दो ट्राइंगल्स की बात करते हैं, OPA की और OQA की, तो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OQA सबसे पहले एंगल OPA 90 डिग्री, इसी तरह से एंगल OQA 90 डिग्री। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसके रीजन में आप मेंशन करेंगे कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंगल between the radius and the tangent at the point of contact is 90 डिग्री। मैंने अभी इसमें सर्कल वाले चैप्टर में केवल एक यही थ्योरम करी है कि रेडियस में और टेंजेंट में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ठीक है ना, इज 90 डिग्री। ये चीज था, इस वजह से हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। दूसरा हम क्या कहेंगे कि OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ। रीजन में लिखिए रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल के दोनों रेडियस हैं। क्योंकि दो रेडियस हैं, एक रेडियस OP है एक रेडियस OQ है तो दोनों इक्वल। अब क्योंकि दो रेडियस हैं तो उनको रेडियाई बोल दिया जाता है। रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। ठीक है, अच्छा, OP इज इक्वल टू OQ हो गया। उसके अलावा देखिएगा कि OA इज इक्वल टू OA दोनों में लाई कर रहा है। इसका रीजन हो जाएगा बेटा कॉमन साइड। तो आप ये देखिए मैं क्या लेकर चल रहा हूँ, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA, यानी कि एक एंगल तो 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज OA। तो ये देखिए क्या मैं OA को यूज कर रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में? यस, कर रहे हैं हम। OA इज इक्वल टू OA, यानी कि राइट एंगल तो है ही है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है, दोनों के कॉमन है। अच्छा, और उसके अलावा कोई तीसरी साइड, तो तीसरी साइड कौन सी होगी? OP और OQ। तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये हो गया साइन। तो मैं इसको कहूंगा बाई therefore by RHS congruence criteria, by RHS congruence criteria, triangle OPA is congruent to triangle OQA. ट्रायंगल OPA is congruent to ट्रायंगल OQA। ये हो गया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो OP is equal to OQ। याद रखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ तो सीधा सीधा इक्वल होगा। तो OP is equal to OQ, सेमीकोलन PA is equal to QA, and third OA is equal to OA। और रीजन में क्या मेंशन करेंगे भाई? CP CT, corresponding parts of congruent triangles। अब ये जो PA is equal to QA है, यही तो मुझे प्रूव करना था भाई। PA क्या है? AP, और QA क्या है? AQ। Therefore AP is equal to AQ, मतलब length of the tangents drawn from an external point of a circle are always equal।
बताइए बेटा, सबको क्लियर है? हाँ जी सर। ओके। लिखते हैं अब जरा। एक ये हो गई हमारी थ्योरम। और अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पर आइए। तो पेज नंबर 8.8 जो मेरी आर डी शर्मा है वो 2-3 साल पुरानी है। आप लोगों की अगर नई है या पुरानी है जो भी है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर। पेज नंबर 8.8 पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल 1 देखिए, अ पॉइंट कैपिटल P is 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। A point capital P is 13 centimeter from the center of the circle. 13 centimeter from the center of a circle. Full stop. The length of the tangent drawn from P the length of the tangent the length of the tangent drawn from P to the circle drawn from capital P to the circle is 12 centimeter. Full stop. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. A point P is 13 centimeter from the center of a circle. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12 centimeter. तो एक सर्कल बनाइए पहले तो। वो रेडियस पूछ रहे हैं। हालांकि इस वाली थ्योरम से कोई लेना देना नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप समझ ही जाएंगे। ये एक सर्कल हो गया। ये एक सर्कल हो गया। A point P is 13 centimeter from the center of a circle. ये सर्कल का सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट है। सर्कल के सेंटर को हमने वो मान लिया। यहाँ से एक पॉइंट P है, वो कितनी दूरी पर है? 13 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल। अगर इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो टेंजेंट की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। और इस टेंजेंट को मान लीजिए पी क्यू। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। वो पूछ रहे हैं कि आपको इसका रेडियस निकालना है। तो देखिए रेडियस क्या हो जाएगा, हम ये कहेंगे कि क्लियरली एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में आप लिखेंगे एंगल बिटवीन द रेडियस and the tangent at the point of contact is 90 degree तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको सीधा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OQP
इन ट्राइंगल OQP वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर प्लस PQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर प्लस OP कितना है 13, 13 का स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169, 144 को इधर ले जाओ। OQ square is equal to 169 minus 144, तो OQ square is equal to 25, तो OQ कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। यही रेडियस है इसका। बताइए जी समझ में आ गया? कार्तिक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है दिवस समझ गए? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद ना एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, तो एग्जांपल नंबर 2 में केवल लिख रहा हूँ, आप लोग करिएगा उसको होमवर्क में। बिल्कुल सेम है इसी के जैसा, तो मैं केवल लिख कर दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे इसको होमवर्क में। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। या चलिए छोड़िए, मैं आपको होमवर्क सेंड कर दूंगा, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पर। तो एग्जांपल 2 बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आप करेंगे। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 देखिएगा। In the given figure, if AB is equal to AC, prove that BE is equal to EC. In the given figure, if AB is equal to AC, if AB is equal to AC, prove that BE is equal to EC. Prove that BE is equal to EC. तो फिगर देखिएगा, फिगर क्या दे रखी है? ये ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल है ABC, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B और ये वाला पॉइंट है C। ABC ABC और यहाँ पर जहां जहां पर ये टच कर रहा है ना सर्कल को, वो पॉइंट दे रखे हैं DEF। तो ये वाला पॉइंट दे रखा है D, ये वाला पॉइंट दे रखा है E, ये D हो गया, ये E हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया F। DEF ये 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब जरा देखिएगा, इन्होंने दिया है if AB is equal to AC, ये दे रखा है प्रूव दैट BE is equal to EC। ये चीज प्रूव करनी है, तो जरा देखते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट्स ड्रॉप करते हैं, तो किसी सर्कल पर ड्रॉप करते हैं दो टेंजेंट्स, तो वो दो टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो वो वाली थ्योरम यहाँ पर यूज करेंगे। गिवन
गिवन AB इज इक्वल टू AC, एक तो ये दे रखा है मुझे, AB इज इक्वल टू AC, ये दिया बेटा, इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। AB इज इक्वल टू AC, ये दे रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। फिर हम क्या करेंगे, AD इज इक्वल टू AF। आप अगर देखें तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल है और A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो A से दो टेंजेंट ड्रॉप हो रहे हैं, इस पर एक AD और एक AF। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। तो ये AD इज इक्वल टू AF हो गया। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा AD इज इक्वल टू AF, ठीक है। रीजन में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। दूसरा, अब इसी तरीके से मैं B की बात करता हूँ। जब B की बात करते हैं तो ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू BE। B एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस सर्कल पर दो टेंजेंट डाले जा रहे हैं B से, एक BD और एक BE। तो इन दोनों की लेंथ भी इक्वल होगी। वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, वो लिखने की जरूरत नहीं है। बस टेंजेंट्स फ्रॉम A लिखा सफिशिएंट है। इसी तरह से BD इज इक्वल टू BE, तो टेंजेंट्स फ्रॉम B, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली जब मैं C की बात करता हूँ तो इसमें हम लेंगे, ये हो गया, चलो C, हाँ, CE इज इक्वल टू CF, CE इज इक्वल टू CF, टेंजेंट्स फ्रॉम C, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब आप देखिएगा हमने ऐसा क्यों करा है, ऐसा इस वजह से करा है कि ये तीनों के तीनों टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ये जो इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 है, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा। तो आप ये देखिए, ये हो जाएगा AD एंड 2, 3 एंड 4, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो AD प्लस BD प्लस CE, AD प्लस BD प्लस CE, ये लेफ्ट हैंड साइड तीनों पे ऐड होगा, ऐसे ही तीनों के राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे। तो AF प्लस BE प्लस CF, तो तीनों के राइट हैंड साइड ऐड हो गए। अब देखिए जैसे ये AD है और ये BD है, तो AD प्लस BD अगर करेंगे तो पूरी लेंथ हो जाएगी AB, ठीक है। तो AD प्लस BD, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी AB, AB प्लस CE, ऐसे ही AF प्लस CF, ये जो AF है और ये जो CF है, इन दोनों को साथ साथ लिखो, AF प्लस CF और ये BE को अलग लिख दीजिए। तो AF प्लस CF, ये टोटल क्या हो गया AC, तो AB प्लस CE इज इक्वल टू AC प्लस BE। अब हमको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AB और AC दोनों इक्वल हैं। ये AB और AC ये दोनों इक्वल हैं, दे रखा है AB इज इक्वल टू AC। तो मैं AB से AC को काट सकता हूँ, मैंने काट दिया, तो CE इज इक्वल टू BE आ गया। ये जो हमने काटा है यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट AB इज इक्वल टू AC। फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ये चीज यूज करी कि AB इज इक्वल टू AC है, इस वजह से मैंने AB से AC को काट दिया। CE इज इक्वल टू BE, वही तो बात हो गई, CE मतलब BC है ना, और BE तो है ही, ये दोनों के दोनों इक्वल प्रूव हो गए। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। क्लियर है अनमोल?
क्लियर है? श्रीजा क्लियर है? Yes, sir. शौर्य Yes, sir. Clear. समझ गए? चलिए Yes, ठीक है, sir. ठीक है बेटा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरीके से मुझे टेंजेंट की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करके ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है a circle is touching the side BC। ये एग्जांपल नंबर 4 है आरडी का ही। a circle is touching the side BC of triangle ABC at P, of triangle ABC at P, and touching AB and AC, and touching AB and AC produced at Q and R respectively, at Q and R respectively. At Q and R respectively. Full stop. Prove that AQ is equal to half perimeter of triangle ABC. Half perimeter of triangle ABC। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। कोई फिगर नहीं दे रखी है, कुछ नहीं है, बस ये क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट या कंडीशंस हमको दे रखी हैं, तो हमको इनको यूज करके इसको प्रूव करना है। ठीक है, जरा देखिएगा। अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि एक सर्कल है, वो एक ट्रायंगल ABC की साइड BC को टच कर रहा है। ठीक है, तो फिगर हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से बनानी है खुद। मैंने कहा कि चलिए ये एक सर्कल है और ये एक ट्रायंगल ABC, ये है, बी है, ये सी है। ये सर्कल इस ट्रायंगल ABC की साइड BC को इस तरह से टच कर रहा है। पहली चीज तो ये। उसके बाद देखिएगा, फिर इन्होंने बोला a circle is touching the side BC of triangle ABC at P, यानी कि ये BC साइड जो है ये सर्कल को टच कर रही है पॉइंट P पर, and touching AB and AC produced, और ये सर्कल AB प्रोड्यूस्ड और AC प्रोड्यूस्ड को, मतलब AB प्रोड्यूस्ड ये हो गया, AB प्रोड्यूस्ड जो है ये इस सर्कल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, इस पर Q पर, और AC प्रोड्यूस जो है वो इस सर्कल को टच कर रही है पॉइंट R पर। ठीक है, बताइए बेटा, फिगर सबको क्लियर है?
हाँ जी सर। फिगर क्लियर है? नव्या बताइए। यस सर। ठीक है, पार्थ मेहता, यस सर। लक्ष्य राजपूत, यस सर। भव्या, अर्पिता। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो जब हमारे पास ये हो गया तो अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि प्रूव दैट ए क्यू, मुझे ये प्रूव करना है ये जो ए क्यू है ये इस ट्राइंगल एबीसी के पेरीमीटर के हाफ के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि टेंजेंट कौन कौन सा है इसमें। तो टेंजेंट वाले रूल्स यूज करेंगे सबसे पहले। देखो, सबसे पहले आप ये देखिए, ये एक पॉइंट है बी ए, ये पॉइंट है ए, तो ए से एक टेंजेंट इस पूरे सर्कल पर आ रहा है ए क्यू, और दूसरा टेंजेंट है ए आर, तो मैं लिखूंगा ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। टेंजेंट्स फ्रॉम ए, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद दूसरा, अब मैं बोलूंगा कि ये वाला पॉइंट है बी, तो बी से भी दो टेंजेंट पड़ रहे हैं, बी से एक टेंजेंट तो ये हो गया छोटा सा बी क्यू, और एक टेंजेंट ये हो गया बी की। ठीक है, तो अब मैं कहूंगा इसमें हो जाएगा, हाँ ठीक है, बीपी बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। टेंजेंट्स फ्रॉम बी, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद तीसरा एक पॉइंट बचता है सी, तो सी से भी टेंजेंट आ रहा है। अब देखिए, सी से टेंजेंट ये हो गया सीपी इज इक्वल टू सी आर। सीपी इज इक्वल टू सी आर। टेंजेंट्स फ्रॉम सी, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि मुझे पेरीमीटर निकालना है सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी का। तो ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। let perimeter of triangle ABC is equal to P। पेरीमीटर को P मान लिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। AB प्लस BC प्लस AC implies that P is equal to AB प्लस ये जो BC है इसको स्प्लिट कर लो इसमें BP प्लस PC में, तो AB लिखिए सबसे पहले, हो गया, प्लस ये जो BC है, BC के दो टुकड़े कर सकते हैं क्या, BP और PC, तो BP प्लस CP ये हो गए BC के दो टुकड़े, और AC को एज जस्ट छोड़ दिया। अब देखिए BP प्लस CP, अब BP को मैं क्या लिख सकता हूँ, BQ लिख सकता हूँ। तो पेरीमीटर क्या हो गया, AB तो एज इट रहेगा, प्लस इसके AB के साथ में AC लिखे नहीं, BP की जगह आपने लिख दिया BQ, प्लस ये जो CP है CP की जगह CR लिख दीजिए, CP की जगह CR लिख दीजिए, प्लस AC। यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड।
भाई सेकंड इक्वेशन को यूज करा ना मैंने, बीपी की जगह तभी तो बीक्यू लिख दिया, बीपी की जगह बीक्यू, सेकंड इक्वेशन को यूज करा, फिर थर्ड इक्वेशन को यूज करा हमने। थर्ड इक्वेशन क्या था, सीपी इज इक्वल टू सीआर, तो सीपी की जगह इसीलिए मैंने सीआर लिख दिया। अब क्या होगा, अब आप ये देखिए, ये ए बी प्लस बी क्यू, ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, ए क्यू, ए बी प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस सी आर प्लस ए सी, ये सी आर और ये ए सी, ये टोटल कितना हो जाएगा, ए आर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा यहाँ तक, बताइए। जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं P इज इक्वल्स टू, फिर जो हम ऐड कर रहे हैं साइड्स को, ये P हम पेरीमीटर के लिए कर रहे हैं। ये पेरीमीटर को मैंने पी मान लिया, ये वाला पॉइंट नहीं है पी, ये मैंने पेरीमीटर को पी मान लिया, समझ गए, सर ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये ए क्यू प्लस ए आर, और मैं जानता हूँ ए क्यू और ए आर दोनों के दोनों इक्वल है, जो मुझे प्रूफ करना है उसमें मुझे ए क्यू चाहिए, तो मैं ए आर की जगह ए क्यू ही लिख दूंगा, इस ए आर की जगह ए क्यू ही लिख देंगे, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए आर की जगह पर भी ए क्यू लिख दीजिए, यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू, पलट कर लिख दो, ट्वाइस ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू पेरीमीटर, इसका मतलब ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी। बेटा यही प्रूव करना था, समझ गए कि नहीं बताइए। यस सर। Yes, sir. दिवस समझ में आ गया, यस सर। दीपांशी, Yes, sir. देवशी, Yes, sir. कार्तिक, यस प्रकाश, शौर्य, श्रीजा, यश, क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर, क्लियर है। ठीक है बेटा, बस एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी अगला देखते हैं जरा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, एग्जांपल नंबर 5, इन द गिवन फिगर in the given figure xp and xq are tangents from x to the circle, xp and xq are tangents from x, are tangents from x to the circle, are tangents from x to the circle with center O, with center O, full stop. R is a point on the circle,
R is a point on the circle. Full stop. Prove that x a plus ar is equal to x b plus br. ठीक है, फिगर देखिए इसमें दे रखी है, फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरे को फिगर दे रखी है और इसमें है एक्स ए आर बी, एक्स ए यहाँ पॉइंट है आर और बी, और ये वाला पॉइंट है पी और ये वाला पॉइंट है क्यू। ठीक है जी, प्रूव करना है एक्स ए प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्वेश्चन सभी को क्लियर है? हाँ जी, हम ऐसे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से भी तो कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से कैसे करोगे? तो क्वाड्रिलेटर में बना के। हाँ कर सकते हो, लेकिन लंबा नहीं पड़ेगा। जी सर। टेंजेंट से कर लो, आसान है। देखिए ये हमारे पास आ गया, अब मैं इसमें क्या करूंगा देखिएगा जरा। देखिए जी, अब है हमारे पास, जैसे हमने कहा सबसे पहले एक्स पी इज इक्वल टू एक्स क्यू, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। एक्स पी और एक्स क्यू तो वैसे ही इनको टेंजेंट दे रखे हैं, तो एक तो ये हो गया। दूसरा ए पॉइंट से अगर टेंजेंट की बात करें तो ए पी इज इक्वल टू ए आर, AP is equal to AR, tangents from A. Equation number 2. तीसरा BQ is equal to BR. ये क्या हो गया? Tangents from B. इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। मुझे प्रूव क्या करना है? प्रूव हमको करना है XA plus AR is equal to XB plus BR। ठीक है, तो मैं पहली वाली इक्वेशन यूज करूंगा, पहली वाली इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट XP is equal to XQ, XP is equal to XQ। अब XP को मैं स्प्लिट करके, ये जो XP है पूरा, इसको मैं लिख सकता हूँ XA plus AP, XA plus AP। सिमिलरली ये जो XQ है इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं XB plus BQ, XB plus BQ। अब देखिएगा जो AP है, AP को मैं लिख सकता हूँ AR, XA plus AR, XB को एज इट इज लिखिए, और BQ को क्या लिख सकता हूँ मैं? BQ को लिख सकता हूँ BR। यही चीज प्रूव करनी थी। मैंने क्या यूज करा?
मैंने एपी की जगह एआर लिखा, ये मैंने इक्वेशन 2 को यूज करा, और मैंने बीक्यू की जगह बीआर लिखा, ये मैंने इक्वेशन 3 यूज करा। तो यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी है। बताइए बेटा, क्लियर है? अक्षत क्लियर है? यस सर। आस्था क्लियर है? अनुभव क्लियर है? भव्या? यस सर। ठीक है, भव्या? Yes, sir. ठीक है जी, चलो जी, एक तो ये हो गया। उसके बाद जो है इसके बाद जो क्वेश्चन है, देखिए टाइम बचा हुआ है 5 मिनट, इसमें मैं क्वेश्चन लिखकर और समझाता हूँ, ये हो नहीं पाएगा। मैं आपको नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो होमवर्क में भेजूंगा, वो आप लोग करके भेजिएगा मेरे को, ठीक है ना? जो आपको क्वेश्चंस भेजूंगा वो मैं होमवर्क में आपको भेजूंगा, वो करके भेजिएगा। और थोड़ा सा हमारा पोर्शन कल जैसे मैथ्स का सारा सिलेबस डिस्कस कर लिया था, बायो का केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट हो गया था, फिजिक्स बचा हुआ है और थोड़ा सा बायो का बचा हुआ है। तो वो कल या तो मैं शाम वाले बैच में डिस्कस करूंगा, और हार्डली 20-25 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आधे टाइम में सिलेबस डिस्कस करेंगे, या तो शाम वाले बैच में 4 to 5 में, या 8 to 9 में डिस्कस करूंगा, दोनों में से किसी एक में डिस्कस करूंगा। अगर कोई बच्चा ना भी देख पाए तो मैं लिंक तो वीडियो लिंक तो शेयर कर ही देता हूँ, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा पोर्शन आपको करना है, कौन कौन सा पोर्शन छोड़ना है, ठीक है? और आज का मैं कुछ आपको होमवर्क भेजूंगा, कुछ क्वेश्चंस आर डी शर्मा में से भेजूंगा, तो वो आप करिएगा। हो सकता है मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भेजूं, तो उन क्वेश्चंस पर जिन जिन पर मैं टिक लगाकर भेजूंगा वो करने हैं, और अगर किसी पर टिक ना लगे हुए हो तो समझ लेना सारे करने हैं, ठीक है ना? वो मैं आपको बता दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है? चलिए जी, एक्सक्यूज फिर मी आज के सर। लिए इतना ही। हाँ जी, बताइए। सर मेरे को बहुत सारे चैप्टर्स में से ना आर डी शर्मा से डाउट है, मतलब बहुत ज्यादा कंपायर हो चुके हैं। अच्छा, तो ले लेते हैं किसी दिन, सैटरडे या संडे को किसी दिन देख लेंगे, इसी बार देख लेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, बता देना मेरे को, रिमाइंड करा देना एक बार, फ्राइडे या सैटरडे को रिमाइंड करा देना एक बार, ओके सर। ठीक है? चलिए जी, ओके। ओके थैंक सर, यू सर। थैंक यू सर। ओके। बाय सर। ओके, बाय। थैंक यू नमस्ते सर। सर। नमस्ते, नमस्ते। Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर। ओके।